अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं राबिका ज़ुहैब। सही से नाम ले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। राबिका ज़ुहैब। और राबिका ज़ुहैब एक व्लॉगर हैं, जूनियर व्लॉगर, अभी स्टार्टअप है इनका। अच्छा। और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा, जो कि बताएं आप बता दें तो मुझे अच्छा फील होता है। कैसे तो ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, और इन्हें पता नहीं है मैंने करना क्या है। असल में वो मल्टी टैलेंटेड बंदा ना, वो फंस जाता है ऐसी चीज़ में। मल्टी टैलेंटेड बंदा फंस जाता है, लेकिन किसी एक चीज़ को फोकस करके ही ज़िंदगी में कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, फिर करते हैं इस पर बातचीत। तो उनको अभी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। Once more! तो उनको अभी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये तो होगा। देखिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है दूसरी शादी की, तो मेरे ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शाबाश। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत के कानून को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में ये मौकिफ अपनाया गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। अरशद अली से मजीद बात करेंगे। अरशद, इस दरख्वास्त में मजीद क्या मौकिफ अपनाया गया है? यहाँ पायलट भी है, यहाँ लड़कियाँ डॉक्टर भी है। यहाँ अब तो लड़कियों के लड़कों से ज्यादा ग्रेड्स आ रहे हैं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। हमारी सीएम पंजाब भी एक औरत है। क्या कहेंगे आप? जरा मुझे प्रूफ करें ना, जरा आपके पास दिमाग कितना है मेरे से ज्यादा? अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ताकत दी है ना, वो औरत को नहीं दी। बाजी बदल लिया साला। इस बात पे आप फिजिकल ताकत की बात करें। इस बात पे आगे नहीं, आप जो मर्द को एक ताकत दी है वो औरत को ताकत नहीं दी। आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें लें या आप जहानत से देख लें, मर्द हर चीज में आगे है। शाबाश। आप अपनी जहानत का मुझे अंदाजा तो बताएं कि आप मेरे से किस चीज में आगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जय दोस्तों, ये वीडियो उन बॉलीवुड सितारों के मुंह पे थप्पड़ है जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बनते हैं, जो बोलते हैं भारत में बैठकर कि हम यहाँ पर महफूज नहीं है। लाइव शो में बोला है कि 95% महिलाएं जाहिल हैं। मौलाना ने पैंट कोट पहन के मौलाना बैठा है और बोल रहा है इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए है और दूसरी शादी करने जा रहा है, पहले की इजाजत नहीं है। फाड़ में जाए जिसको जाना है, जिससे शादी करा है उसके लिए इजाजत की जरूरत है, जिससे शादी करा है। और बकायदा बिल पास हो गया भाई, पहली से कुछ नहीं पूछना, दूसरी से शादी करो। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रेकमेंडेशन रहेगा? वीडियो शुरू करते हैं। ये आजकल सोशल मीडिया पे जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी मर्द हजरात हैं, जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं, उनको अभी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये हुकूमत की तरफ से एक बिल सर्कुलेट कर रहा है। उस खबर के अंदर ये बताया गया है कि इस बिल को पेश कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे के इसको पास भी किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चले कि इस बिल के अंदर ये बताया गया है कि जो मर्द हजरात ऑलरेडी शादी की हुई है उन्होंने, या उन्होंने ऑलरेडी वो रिश्ता इज़्दवाज में उस रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं, तो उनको अभी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा और आपको जेल की सलाहों का मजा लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये बताया गया है कि आप अगर उनकी जो वाइफ है, उनकी जो ऑलरेडी उनकी जो मैरिड लाइफ के अंदर जो पार्टनर है उनका, अगर वो उनको रोकेगा कि भाई आपने शादी नहीं करनी है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और बाकायदा कैदे बामुशक्कत उनसे करवाई जाएगी और उनको बाकायदा जेल की सलाहों के अंदर भी भेजा जा सकता है। ये मेरी अभी होने वाली है, अभी सिर्फ मेरी मतलब बात चल रही है, तो मैं इंशाल्लाह करूंगा और एक ही करूंगा। सारी जिंदगी सिर्फ अपनी बेगम को खुश रखना है, मैंने बनना रन मुरीद जिंदगी में। वही देखें, ये इस्लाम में देखें, हजरत अली आप देख लें, अगर हजरत अली की जब अपनी ज़ौजा से बहस वगैरह हो जाती थी तो हजरत अली बाहर निकल जाते थे घर से ताकि सुलह सफाई हो जाए। हमारे मर्द आज कल क्या है, अगर बहस हो जाए ये समझते हैं कि औरत को दबाना हमारा हक है, हालांकि औरत तो प्यार करने की चीज़ है, रिस्पेक्ट की चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक ही शादी करूँगा और सारी ज़्यादा ट्रेंड है, बाकी दूसरे मुल्कों में नहीं है कि दूसरी शादी को बहुत बुरा समझा जाता है। दूसरी शादी कोई शादी में दूसरे मुल्कों में लड़कियां छोड़ देती है ना, अगर आप बात भी करोगे दूसरी लड़की की। वो तो है, लेकिन इस्लाम में मुकम्मल जो मर्द को ये हक दिया गया है कि वो 2, 3, 4 शादियाँ कर सकता है। और अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, कई बंदों को वैसे शौक होता है 2, 3, 4 शादियाँ करने का, वो फिर ये करते हैं कि एक शादी कर ली, एक को छोड़ दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। फिर बच्चों के साथ नाइंसाफी है, जो बच्चे होते हैं वो बेचारे, ये औरत के साथ भी। और तो कितनी शादियाँ हुई हैं? मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों को यकसा रखा हुआ है। पाबंदी लगाती कि मर्द जो है ना 2 शादियां करने असी जगह ही फाइल लगे मैं इतना ले नहीं, अगर फर्ज करो कि हुकूमत ने क्या नहीं
ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੋ दवा तो बना दे जेड़ा गल बनाना अज घंटे बना घटिया सोच अब एक शादी हो गई है, अब दूसरी ओर को देखते हैं, उसका दिल बेईमान होगा, वो बुराई करने से बेहतर है उन्हें कहाँ कर ले। पहले बीवी डंडे और छुरियां छोटे को ही साले आ जाएंगे, लितर पोला शुरू हो जाएगा। सर ये कानून है बैरून मुल्क के लिए, अरब ममालिक के लिए। पाकिस्तान में ये दो लड़कियां एक नहीं फोड़ होती, दो बुढ़ी की तो फोड़ होनी है जी। समझ रहे हो ना। ऐसे कानून बनाने वालों पे भी लानत है याशी के लिए, और करने वालों के पे भी करोड़ों लानत है। अच्छा ठीक है, अगर उनके अखराजात पूरे कर रहा है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ये इस्लामी तौर तरीका है। ठीक है समझ गया। अगर अयाशी के लिए करनी है तो वो लानत है उन पे। आप शादी जी आई मैरिड। और आपके अगर खावन चाहें दूसरी शादी करना, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ तो पास हो गया है, कानून पास हो गया, तो आप इजाज़त दे पाएंगे? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें शरीयत इजाज़त देती है, तो शरीयत के हवाले से तो वो ही इज एलिजिबल, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली ही इज नॉट एलिजिबल टू अफोर्ड टू वाइफ। थी वो बेचारा जो है ना, जिसको ज़रूरत थी कि वो शादी कर ले। हर बंदा तो ये नहीं चाहता कि वो मैं 2 शादियां करूं, लेकिन जिसको ज़रूरत थी और वो अगर शादी कर लेता दूसरी, तो ये हमारे मसाइल जो है ना उसी वक्त हल हो जाए। आप खुला ले लेती हैं, घर बैठ जाती हैं, भाई भाभी सारी फैमिली जो है वो कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करता, ना ही कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है। हाँ, इसका एक दूसरा नज़रिया मेरा ये है कि अगर आपके खावन की तरफ से अगर वो वाकई इस काबिल ही नहीं है, यानी कि कोई आपके हकूक पूरे नहीं कर रहा या करेक्टर वाइज वो अच्छा नहीं है, तो देन फीमेल को राइट है, क्योंकि वो हमें इस्लाम भी फिर इजाज़त देता है कि आप खुला ले सकते हैं। 4 तो है ना, 4 कर ले, 5 कर ले, 10 कर, क्योंकि पहले दौर में बादशाह होते थे 10-10 भी कर लेते थे, उनकी बीवियाँ होती थी। लेकिन यह है कि शर्त यह है कि उतनी शादियाँ करें कि सबको हक बराबर। किसी पंजाबी लड़की के साथ आप पंजाब में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या पेशावर वाली बीवी के पास रहना? कोयटा वाली पंजाबी जो लड़की के साथ शादी करने जाएगा उसको भी वहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, जो हमारे रिवाज के मुताबिक चले जाए उसको भी वहाँ पे चले। तो आपस में आपकी बीवियाँ लड़ेंगे तो नहीं? नहीं, हमारा बस शुक्र अल्लाह का। पसंद बता देना। जी पसंद मेरी है गोरी लड़की हो। गोरी लड़की हो जी। और 5.5 फुट कर दो। एक गोरी लड़की हो है 5.5 फुट कर दो। दूसरी का 5.5 फुट कर दो। कैसा ज़हन बनाया हुआ है? मेरे नज़दीक तो कोई डिसेंट सी होनी चाहिए, जो नमाजी परहेज़ी हो। डिसेंट भी और नमाजी परहेज़गार। दिमाग जो होता है वो जान से कम ही है। हाय 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 क्या बात है। अच्छा इस बात का जरा बताएं तो सही। जी, क्योंकि जान से कम है। कैसे बताएं तो शोबे में देख लें आप। अच्छा किसी भी शोबे में देख लेते हैं, बताएं मिसाल दे। मिसाल वही है ना जो मैंने आपसे पहले। लड़कियां पायलट भी है यहाँ, लड़कियां डॉक्टर भी है यहाँ। अब तो लड़कियों के लड़कों से ज्यादा ग्रेड्स आ रहे हैं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। हमारी सीएम पंजाब भी एक औरत है, क्या कहेंगे आप? जरा मुझे प्रूफ करें ना, जरा आपके पास दिमाग कितना है मेरे से ज्यादा? अल्लाह ताला ने इंसान को जो ताकत दी है ना, वो औरत को नहीं दी। इस बात पे आप फिजिकल ताकत की बात करें, इस बात पे अग्री हैं आप? जो मर्द को एक ताकत दी है वो औरत को ताकत नहीं दी। आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें लें या आप ज़हानत से देख लें, मर्द हर चीज। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये है भाई साहब पाकिस्तान, और ये है इनका सो कॉल्ड इस्लाम पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों ने इस्लाम को ऐसे मॉडरेट कर दिया है अपने तरीके से, जो उनको पसंद है, जैसा उनको पसंद है, जैसा उनको मजे लेने हैं, जैसा मर्दों के लिए है, ओनली फॉर मैन। इस्लाम पाकिस्तान का है, उन्होंने अपने हिसाब से चला है, और चलाते कौन है? ये मौलाना। जैसे ये मौलाना अभी आगे टीवी पे बैठा था, ऐसे ऐसे मौलाना इस्लाम को रनिंग करते हैं। भाई भारत के अंदर इस्लाम को संविधान रनिंग कर रहा है, और कुछ चुनिंदा हैं जो कि रोड़ा बनते हैं, जो कि पाकिस्तानियों का उनमें आज, यानी कि देखिए पाकिस्तान गया भारत से है, बिल्कुल मानते हैं, बट पाकिस्तानियों के अंदर आज भी ब्लड है जो पाकिस्तानियों के भारत का ही है। और जो वहाँ पर फैमिली हैं उनकी चुनिंदा 1-2 फैमिली या कुछ ज़्यादा वो भी यहाँ होंगी, तो भाई कुछ मानसिकता हो सकती है। वो क्यों है मानसिकता? क्योंकि कुछ चुनिंदा भारतीय पाकिस्तानियों की मौलानाओं की, ऐसे मौलानाओं की सुनते हैं, ऐसे मौलानाओं की वीडियो देखते हैं। इन मौलानाओं ने पूरे विश्व को आज यानी कि मजहब से बिल्कुल हटा के पर्सनल जो इनका मजहब बनाया है मौलानाओं ने, वैसा कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के जो अच्छे इंसान है, ये लड़की भाई इसकी गलती नहीं है, इसका बर्थ पाकिस्तान में हुआ है, ये मरेगी पाकिस्तान में तो ये इसकी गलती रहेगी। क्योंकि देखिए जिस सोसाइटी में रह रही है, ये सोसाइटी ही नहीं इनको एक्सेप्ट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड आज मर्द हैं, और उन्हीं के हिसाब से इस्लाम चलता है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन रखें? जय जबरदस्त जी जनाब। अच्छा, इस वीडियो हम तो पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, तो हमें पाकिस्तान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से पता है। मैं आपको थोड़ी सी कुछ बात बताऊँ तो आपको शायद इनको बड़ी खुशी होगी। हिंदू मज़हब में एक ही दफ़ा शादी होती है, वहाँ पर दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक मरतबा जोड़ा बन गया
बस वही हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरी शादी हिंदू धर्म में नहीं है। ये बात लड़कियों को तो बहुत ही अच्छी लगती है कि यार ये होती है वफादारी, ये होता है मतलब है कि होना ही ऐसा चाहिए। और मैंने एक चीज़ और नोट की है कि लड़की कभी भी बीवी अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकती, कभी भी वो नहीं चाहेगी, कभी वो पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर दूसरी शादी करे, तीसरी करे, चौथी करे। लेकिन ये चीज़ इस्लाम में है। और अब आते हैं हमारे इस्लाम में ये इजाज़त है। इतनी चीज़ें इस्लाम में और मौजूद हैं, हकूक़ हैं, 10,000 चीज़ें हैं, पड़ोसियों के हकूक़ हैं, बच्चों की क्या परवरिश करनी है, जिसके साथ आपकी पहली शादी हुई है उसको आपने हक़ अदा किए हैं नहीं किए हैं, उसको किस तरह रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारे मर्दों को नहीं पता। इतना पता है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं, अपने मतलब की चीज़ या अपना जहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है तो वो पता है। बाकी हकूक़ नहीं पता कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं ज़कात दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, और भी तो बहुत सारे हकूक़ हैं, और भी तो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में, सिर्फ यही चीज़ इस्लाम में है क्या? बाकी ये एक लेक्चरार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने ये मतलब है कि मुद्दा उठाया और ख़वातीन को जाहिल भी बोल दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस्लाम में या मौलाना तबके के लोग हैं जो ख़वातीन को एक तरह से पैर की जूती समझते हैं। वो कहते हैं ख़वातीन का दिमाग आधा है। अब पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम ख़वातीन कर रही हैं। आज हमारी ख़वातीन घरों में चार दीवारी में आटा और चूल्हा और ये सारी चीज़ों में पड़ी हुई हैं। हम एक चीज़ तो मर्दों की है कि मर्दों ने उनको नीचे रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बेटी 12 साल की, 15 साल की, 8 साल की होती है तो ही उसके जहन में ये होता है, देखिए एक बहन और भाई दोनों एक साथ पल रहे हो ना, वही परी लड़की के जहन में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्या मैं तो लड़की हूँ, उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा खिलाया जा रहा होता है, उसने काम करना है, वो तो बेटा है। यार दोनों बराबर नहीं है, दोनों इंसान नहीं है। बेटी के साथ शुरू से ही एक तरह से अलग ही सलूक किया जा रहा होता है और उसे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि तूने चुप रहना है, जो तुझे कहेंगे तूने वो करना है। आज दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ दुनिया में लड़कियाँ चला रही हैं, औरतें चला रही हैं, पूरे मुल्क चला रही हैं। आज हमारे यहाँ ख़वातीन उस लेवल पर नहीं हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। एक आबादी का आधा हिस्सा ख़वातीन है। अगर हमने उस ख़वातीन के बचपन से उनके जहन में ये डाल दिया कि आप तो आधे जहन की हो, आप तो कमतर ही हो, तो आप बताओ उस मुल्क को आगे ले जाने में कितना किरदार अदा कर सकती थी एक औरत, पढ़ लिख के कुछ भी करके। तो उस औरत को पहले से ही जहनी तौर पर ही छोटा बना दिया गया, मैं ये समझता हूँ। आपको क्या कहना है, 2 शादियों के हवाले से होनी चाहिए? नहीं यार, जैसे ये कानून लेके आए तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक से जो बच्चे हैं फिर वो तो पल नहीं रहे। आप इस पर अच्छा था कि भाई कोई रोज़गार स्कीम निकालते, पहले तो आप उस मर्द को इतना तो मजबूत करो ना, 2 क्या फिर 4 करवाओ। मैं तो नहीं हूँ इसके हक में। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिस औरत से वो शादी करवा रहे हैं वो औरत भी तो इसी मुल्क की है ना। इनका कहने का मतलब या इसकी लॉजिक शायद ये बताई गई होगी बिल में कि औरतें ज़्यादा हैं, शादियाँ हो नहीं रही, तो एक बंदा 2 की जिम्मेदारी उठा ले। इसको इस तरह लेकिन तो इस तरह होना चाहिए ना कि अगर देखें पहली औरत फौत हो गई या डाइवोर्स हो गया या कुछ भी मसले मसाइल हो जाते हैं, उस बिना पे वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक औरत है, बच्चे हैं, तो दूसरी शादी का राइट ही नहीं बनता। और उनको अफोर्ड वो कर रहा है, नहीं कर पा रहा, उनको सही तरीके से खिला रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, तो फिर कैसे करेगा? मजीद अगर एक और आ जाएगी तो घर का निज़ाम और बिगड़ेगा और हालात ख़राब होंगे। तो इसके हक में या इसके हक में क्या बात कह सकता है, जैसे कि इससे इसके फ़र्ज़ करें इसकी ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा ढूंढने आओ? नहीं, इसका बिल्कुल ये भी एंगल नहीं है कि भाई औरतें जो है ना उसमें मजलूम आप दिखाएं। लेकिन आप जब आप सर्वे करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि यार जब एक लड़की या उसके घर वाले पेरेंट्स चाहते हैं कि इसका अच्छी जगह कहीं रिश्ता हो, घोड़ा आए, उसके पर लगे हों, तो और उस चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है। तो ये भी एंगल अपने जहन में रखें कि डिमांड बहुत होती है कि बाप कहता है, माँ कहती है कि यार मैंने बड़े नाजों से पाला है, तो मैं नहीं चाहती है किसी गरीब पे कर जाए। वो चाहेगी कि यार वो बच्ची का नसीब हो। नहीं, ज़्यादातर ये सोच है। और इसी आपने कितनी करनी है आप अपना बताएं। छोड़ें, मैंने तो मेरी तो भी एक नहीं हुई, एक हो जाए तो वही फिर उसके बाद सोचूंगा। बस है क्यों? हाँ बस है भाई। क्यों? अरे क्यों यार, माहौल ऐसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। बस नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हमारे मुल्क की हालात। आपके हस्बैंड इजाजत मांगते हैं तो आपका क्या सवाल है? मेरे हस्बैंड नहीं मांगते, मेरे हस्बैंड नहीं मांगते, तसव्वुर करते हैं। नहीं
ये तो बात एक्चुअली अभी लास्ट वीक में ही मेरे हस्बैंड उनके कज़न की यही बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह दूसरी शादी का हो रहा है तो पैसों का भी है कि भाई 5 लाख रुपए जुर्माना होंगे और ये होगा। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई पहली संभल नहीं रही है, मैं दूसरी कहाँ ला कर बैठाऊँ। सुन लिया, अब इसमें ठीक संभल नहीं है, रही तो है। मैं वाकई ऐसा ही है आजकल के दौर में, ये सब पहली नहीं संभल रही, दूसरी कहाँ से संभालेंगे। नहीं अफोर्ड के हवाले से कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे दिए मतलब मैं क्लियर कर लें, मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें। 24 घंटे दिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर आप 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे के अंदर आप एक जो है ना आपके साथ फैमिली जुड़ी हुई है जिससे एक बीवी है 3 बच्चे हैं। उसके बाद आप जब घर आते हैं तो लाइट नहीं है, आटा महंगा, हर 2-3 दिन बाद आपको पता पड़ रहा होता है कि भाई बिजली का बिल बढ़ रहा है। अच्छा आपको बड़ी हैरत की बात बता दूँ, आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में पाकिस्तान है। बिल्कुल होगा। कितनी महंगाई है। हाँ हकीकत, हम महंगाई को रो रहे हैं, दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में पाकिस्तान है। कितनी उलट बात कर रहा हूँ मैं, वाकई सस्ते तरीन मुल्कों में पाकिस्तान है। लेकिन मसला ये कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमें ये भी महंगा लग रहा है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैकडोनल्ड है अमेरिका में भी सेम वही मैकडोनल्ड, सेम वही बर्गर मिलते हैं। कराची में भी सेम मैकडोनल्ड का वही बर्गर मिलता है। अमेरिका में गोरा $15 का खा रहा है एक बर्गर, हम वही पाकिस्तानी वही बर्गर सेम मैकडोनल्ड का $1 में। अब इसका चक्कर क्या है? इसका चक्कर है इनकमिंग का। यहाँ जो इनकमिंग है ना वो कम है। इनकम अगर वो इनकमिंग में आएगा इनकम, तो वो जब वहाँ काम कर रहे हैं ना तो उनकी सैलरियाँ भी वैसी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही तो वो इसीलिए अफोर्डेबल हो जाता है उनके लिए कि वो उनको लगता है कि हाँ यार चलो ले लो। अभी कल परसों मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके बेटे हैं लंदन में, वहाँ पे एक मुलाजमा आती है कार में 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कितने लेती है उस 2-4 घंटे के? 8,000 पाकिस्तानी। 8 या 4 घंटे के लिए आती है, 8,000 पाकिस्तानी बनते हैं। उस 2 घंटे के अंदर अंदर ना 1 सेकंड वो नहीं बैठती। पर डे उस 4 घंटे के अंदर 8,000 पाकिस्तानी लंदन में पाकिस्तानी बनते हैं जो 8,000 रुपये, 1 सेकंड वो नहीं बैठती अपने काम के साथ। इतनी ईमानदारी करती है कि 1 सेकंड वो नहीं बैठती है, और उनको खड़े के रह के कुछ सफाई नहीं करवानी होती। एक कोना, एक चीज़ वो नीट एंड क्लीन करके जाती है। आप 100% उसके काम से मुतमईन हो जाते हैं, और वो जो पैसे लेती है उसको हक हलाल करके जाती है। और पाकिस्तानी वो 8,000 बनते हैं, तो एक दिन में 4, 5, 10 घर करती हो तो उसकी इनकम कितनी होगी? मसला यही है। तो वही इनकम है तो फिर उतना खर्चे भी बहुत हैं। तो इस वजह से कहते हैं पाकिस्तान मुल्क सस्ता है, इनकम नहीं है तो हमें वो चीज़ें महंगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।